गुरुजी, जैसे मैं गीता पढ़ता हूँ तो गीता में तो ऐसे दो चीज़ें दिखती सुनने में आती है, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। तो ये दोनों में से एक ही पथ चुनना होता है। मुझे समझ ही नहीं आता कि ये दोनों है क्या और मैं कौन सा चुनाव कर रहा हूँ। देखो, किताब में जाओगे तो फंस जाओगे। आप किताब में जाओगे, गीता हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, इनमें आप जाओगे फंसोगे। हमेशा ध्यान रखना। तो इनमें जाऊं ही ना? नहीं जाओ, हम बता रहे हैं जो हमें थोड़ा सा पता है वहाँ से चर्चा कर रहे हैं। हम कोई पूर्ण गुरु तो है नहीं, ठीक है? हम भी तुम्हारे जैसे हैं। अभी तुम यहाँ बैठ जाओ, एक ही बात है हमारे लिए। तुम यहाँ बैठो, हम वहाँ खड़े हो जाएं, एक ही बात है। हम कोई भगवान थोड़े ना है, हम कोई गुरु थोड़े ना है। पर गुरुजी, आप पहले सीढ़ी है ना, आपके जाए तो हम आगे जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते यार? मैंने इतना एनालाइज किया कि ईश्वर पुकारने से भी पहले ईश्वर एक सहारे के लिए भेज देते कि ये है, तो उसके माध्यम से ही दूसरे तीसरे चरण तक पहुंच सकते हैं। किताबों की बात, आपने गीता की बात की। हाँ। किताब पढ़ करके मोक्ष पाना सपना है, ये हो नहीं सकता कभी। किताब पढ़ने के बाद आप भ्रमित रहेंगे, ठीक है? जितने भी दर्शन हैं आप सब पढ़ डालो, आप दुनिया के सबसे भ्रमित इंसान बन जाएंगे। हाँ। क्या करें समझ नहीं आएगा। हाँ, हाँ। ठीक जी। फिर क्या आवश्यकता पड़ेगी ये गुरु की कि क्या करें जी। तो अगर वही काम पहले कर लिया जाए, ग्रंथ पढ़ के भ्रमित हुआ जाए, उसके पहले बिना ग्रंथ पढ़े ही हम गुरु से रास्ता पूछ ले भैया, ठीक है? हम नक्शा खोल के देखें किधर जाना है, 1 घंटा लगाएं, उससे अच्छा राहगीर कोई खड़ा है, मिल गया, भैया किधर जाए बता देगा, आगे जाके बाएं मुड़ जाओ, काम खत्म हो गया। वो गुरु हो गया उस समय, 1 घंटा बच गया, तो शरीर यात्रा बच गई। तो किताब पढ़ करके मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, भटकाव मिलता है। आप किताब पढ़ करके अच्छे कार्य कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो, आप अच्छे बन सकते हो, लेकिन मुक्ति पा जाओगे ये असंभव है। मुक्ति मिलती है आपके अनुभव से, और किताब से आपको सिर्फ सूचना मिलती है, ठीक है? क्या मिलती है? सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में बुनियादी फ़र्क है। जो इंफॉर्मेशन है वो उधारी का है, और जो नॉलेज है वो हमारी अपनी संपत्ति है, ठीक है? और जो हमारी संपत्ति है, हमारे जिंदा रहते भी, शरीर छोड़ देने के बाद भी ये संपत्ति साथ रहती है। सूचनाएं सब छूट जाती हैं, भाषाएं छूट जाती हैं, यादें सब बेकार की छूट जाती हैं, रिश्ते नाते छूट जाते हैं, लेकिन हमारे अनुभव जो हैं सत्य के हमारे साथ रहते हैं। वही जन्म जन्मांतर बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, और एक समय ऐसा आता है किसी जन्म में जब आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, ठीक है? तो अनुभव श्रेष्ठ है, तो आप अनुभव करते जाएंगे, वही आपकी पूंजी है, वही आपको मुक्ति दिलाएगी, वही आपको रास्ता दिखाएगी, वही आप पे विश्वास पैदा करेगी। जैसे सुबह से आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है क्या चमत्कार जैसा हो रहा है, लग रहा है धरती वैसे कहीं होता नहीं जो यहाँ दिखता है आपको होते हुए। कहीं देखा आपने होते हुए? नहीं। ऐसा होते हुए कहीं सुना आपने? कभी नहीं सुना। तो अब आपको चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन दरबार कहता है कि इस सृष्टि में चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है, और रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है इस पूरे सृष्टि में। रहस्य, आप नियम को नहीं जानते हैं इसलिए आपको रहस्य लगता है। आपने कभी होते हुए नहीं देखा है, देख लेते हैं, चमत्कार लगता है। तो आप होते हुए नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है, वो तो नियम है होने का। तो हर चीज़ का नियम है। ये जैसे आपके तमाम कष्ट रहते हैं शरीरों में, तड़प रहे हैं, सर्जरी के लिए जाना है, आप देखते हो चुटकी में काम खत्म। तो ये चमत्कार नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। कर्म तो करो, अगर आप रोजी रोजगार के लिए आगे बढ़ते हो तो आप उसमें आगे बढ़ जाते हो प्रयास करके। आप ऑफिसर बनना चाहते हो, प्रयास करके वही बन जाते हो। आपने प्रयास किया उसके लिए, आपने बुद्ध बनने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए आप बुद्ध नहीं बन पाते। इतनी बात तो है, एक आदमी बुद्ध बनने का प्रयास करता है, बन जाता। हम कहते कैसे हो गया? वो तो हो इसलिए कि प्रयास किया है। आप प्रयास नहीं करते, केवल बातें करोगे, केवल सोचते रहोगे कि हमें अधिकारी बनना है, सोचते रहो, बातें करते रहो, कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? करने से, अनुभव करने से होगा, एक्सपीरियंस होगा। किताब इसलिए है, गीता, रामायण, पुराण इसलिए है, महाभारत। आप जो भी कार्य करते हैं
वो माइल स्टोन की तरह है। आप बुक में जाके देख सकते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं। इतने के लिए किताब है, पढ़ करके करने के लिए किताब नहीं है, भ्रमित हो जाओगे। एक किताब कुछ बोलेगी, दूसरी किताब कुछ बोलेगी। तो आप जो जी रहे हैं उसको आगे कैसे जी रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं, तो हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके लिए माइल स्टोन लगे हुए हैं सड़क किनारे। लेकिन माइल स्टोन पे पकड़ के बैठ गए। दिल्ली 360 किलोमीटर दूर, वो 360 रहेगी दूर, पकड़े रहो किताब, वो नहीं 1 किलोमीटर घटे बढ़ेगी नहीं। तो माइल स्टोन नहीं पकड़ना है, दिशा है। किताब दिशा देती है केवल कि हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे गुरुओं ने किया, उन्होंने पाया सत्य को, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो आपको केवल क्या करती, सपोर्ट करती है, एक विश्वास पैदा करती है। दरबार की ये शक्ति खुली हुई है कि जो भी दरबार की वीडियो देखते हैं वो स्वस्थ होना शुरू होते हैं तुरंत। ये मैंने बोल रखा है हज़ारों बार कि केवल दरबार की वीडियो देखने मात्र से ही आप स्वस्थ होते जाते हैं, दरबार से जुड़ जाते हैं। लाइक का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं आप लोग, ताकि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह इधर भेजे यूट्यूब, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और लोग इससे लाभान्वित हो।